अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा विजिटर वीज़ा, विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़े, तो आप असाइलम, रेफ्यूजी कैसे आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। आप विद फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आज मैं फुल डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग विजिट वीज़े पे कनाडा में आ रहे हैं और उनका एक ही यही है कि बस हमने वहाँ पे जाके अपना असाइलम अप्लाई करना है, चाहे वो फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं या सिंगल आ रहे हैं। वर्क परमिट के लिए वो इतनी ज़्यादा कोशिश ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं इतने पैसे मांग रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, शायद हमें नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले रेफ्यूजी से अप्लाई करने से पहले आप लोग अपनी वर्क परमिट में उसको कन्वर्ट करवाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं होता है तो फिर आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास असाइलम का है, फिर आप कनाडा में असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। अब असाइलम ऐसे ही हर कोई नहीं कर सकता है, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह होती हैं। आपके पास फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए कि आप यहाँ पे कनाडा में क्यों रेफ्यूजी अप्लाई कर रहे हैं। जब आपके पास ये स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो तब भी यहाँ पे आपका रेफ्यूजीज़ अप्रूव होगा। जब आपका रेफ्यूजीज़ अप्रूव हो जाता है, नहीं कि फ़ौरन ही आपका अप्रूव हो जाएगा, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी टाइम आपको यहाँ पे कनाडा में लगता है, अपनी आप फ़ाइल सबमिट करते हैं, फिर वो आपका केस लगा रहता है, उसके बाद वो यहाँ पे देखते हैं कि हाँ, इसका रीज़न स्ट्रॉन्ग है, तो वो तब आपका अप्रूव हो जाता है। जैसे अप्रूव होता है, तो आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है। आई थिंक ओपन वर्क परमिट मिलता है, आप कनाडा में कहीं पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। जब आप रेफ्यूजी की फ़ाइल लगाते हैं आप कनाडा में, तो आपको लॉयर रखना पड़ता है, वकील आपको रखना पड़ता है, उसको आपको फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है, डिपेंड करता है वो आपसे $10,000 लेता है, 15 लेता है, 5 लेता है। तो बजाय इसके कि आप उसको फ़ीस देने के, आप इतना टाइम भी आपका वेस्ट होगा, 2 साल, 3 साल इसमें लग जाते हैं। आपका अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको वर्क परमिट मिलता है, अगर अप्रूव नहीं होता है तो आपकी फ़ाइल लगी रहती है। इतने पैसे लॉयर को देने के बजाय आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जब आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको पीआर के लिए भी आसानी होगी। जब आप यहाँ पे रेफ्यूजी अपना आप अप्लाई करते हैं तो पीआर के लिए आपको थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, इतने आसानी से भी आपकी पीआर नहीं हो जाती है, लेकिन एक ना एक दिन हो जाती है, उस पे भी टाइम वगैरह लगता है। अब हाँ, एक बात और भी आपके साथ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि आप इनसाइड ही कनाडा आप अपना रेफ्यूजी असाइलम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड कनाडा आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान, यूक्रेन वाले वो आउटसाइड हैं, उनको कनाडा आईआरसीसी ने ऑथराइज़ किया हुआ है, वो लोग वहाँ से अपनी फ़ाइल लगाते हैं और कनाडा आके वो अपना रेफ्यूजी यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। वो अपनी कंट्री से यहाँ पे कनाडा में आते हैं, तो कनाडा गवर्नमेंट इनको होटल्स में इनको स्टे वगैरह भी देती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इनको मंथली पैसे भी देती है और इनका हेल्थ केयर भी फ्री होता है, इनके सिम कार्ड भी यहाँ पे बन जाता है, लेकिन इनका स्टेटस रेफ्यूजीज़ होता है। इनको हर मंथ के मंथ इतने पैसे देती है कि वो अपने एक्सपेंस भी पूरे कर सके। 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में इनको यहाँ पे रिहाइश दी जाती है। आप कनाडा में सिंगल आए थे और आपने यहाँ पे अपनी रेफ्यूजी की फ़ाइल लगाई और अब आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिलीज़ को कैसे इनवाइट करूँ, आपके ऊपर डिपेंडेंट बच्चे हैं, उनको, मिसेस को कैसे आपने यहाँ पे इनवाइट करना है। और बहुत सारे लोग इसका पूछ भी रहे थे कि सर क्या हम इनवाइट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल इसका आंसर है यस, आप इनवाइट कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ को एज़ अ विज़िटर वीज़े के ऊपर। आप उनको इनवाइट करें, अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं विज़िटर वीज़े की, तो आपकी फैमिली भी यहाँ पे आ जाती है, उनका स्टेटस यहाँ पे विज़िटर वीज़ा होगा। सेम जैसे आप यहाँ पे आए थे, तो उनका भी स्टेटस यहाँ पे विज़िटर वीज़ा होगा। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका भी क्या रेफ्यूजीज़ की फ़ाइल लगाएँगे। और सेकंड, क्या आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं? इसका क्वेश्चन भी यस है। आप अपने पेरेंट्स को भी एज़ अ विज़िटर वीज़े पे बुला सकते हैं। सुपर वीज़े पे आप उनको कनाडा में नहीं बुला सकते हैं। सुपर वीज़े पे पीआर वाले और कैनेडियन सिटीज़न हो, अपने पेरेंट्स को यहाँ पे सुपर वीज़े पे बुला सकते हैं। इसकी भी रिक्वायरमेंट वगैरह होती है। इसकी मेन जो रिक्वायरमेंट है, आपकी 1 साल की इनकम इतनी होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली साइज़ कितनी है, तो तब भी आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास भी जो ऑप्शन है, आप उनको यहाँ पे विज़िटर वीज़े पे बुला सकते हैं, अगर आप सुपर वीज़े की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते। जैसे आपकी फैमिलीज़ का यहाँ पे रेफ्यूजीज़ अप्रूव हो जाता है, तो आपके बच्चे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कनाडा के स्कूल में स्टडी वो कर सकते हैं। आपकी मिसेज़ भी यहाँ पे स्टडी कर सकती है, वो भी क्लासेस इंग्लिश की जॉइन करना चाहें, आप भी करना चाहें या स्टडी आपने करनी है, तो आप भी यहाँ पे कर सकते हैं।
और मंथ के मंथ यहाँ पे जो भी रेफ्यूजीज़ अप्लाई करते हैं तो उनको कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से उनको इनकम दी जाती है। हर मंथ के मंथ उनको डॉलर दिए जाते हैं। वो पर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों को मिलेंगे, बच्चे हैं, उनके भी आपको पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट इतने पैसे आपको देती है कि आप अपना एक्सपेंस ही यहाँ पे पूरा कर सकें, जैसे रेंट हो गया, ग्रॉसरी वगैरह हो गई और आपके बच्चों के खर्चे हो गए, आपके हो गए, तो वो आपके यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट आपको पे नहीं करती है। अगर आपकी इनकम बहुत कम होगी, तो फिर आपको गवर्नमेंट पे करती रहेगी। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, इतनी है कि आप अपने एक्सपेंस पूरे कर पा रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पे आपको पे नहीं करती है। एक और इम्पोर्टेंट बात वो भी मैं आपको बता दूँ, अब काफ़ी लोग इसका भी पूछते हैं कि सर रेफ्यूजीज़ हमारा कनाडा में अप्रूव हो गया है, उसके बाद हम अपनी पीआर की फ़ाइल लगाते हैं, जब पीआर हमें मिल जाता है, तो हम क्या अपने बैक होम वापस जा सकते हैं? इसका आंसर येस भी है और नो भी है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, येस क्यों है और नो क्यों है। जब आपको यहाँ पे पीआर मिलता है, ऑलरेडी आपने मेंशन किया होता है अपनी रेफ्यूजीज़ फ़ाइल में, जिस वजह से आप कनाडा में आपको रेफ्यूजीज़ अप्रूव हुआ था कि मुझे बैक होम में ख़तरा है या कुछ भी आपने रीज़न दिया है, तो उस वजह से आपका यहाँ पे अप्रूव होता है। अब आप वापस अपनी पीआर जब आपको मिल जाता है, आप वापस अपने बैक होम जाते हैं और नेक्स्ट आप जब अपनी सिटीज़नशिप आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको पूरी डिटेल देनी पड़ती है कि आपने इतना पीरियड कहाँ पे गुज़ारा, कहाँ पे गए, कहाँ पे ट्रैवल किया है, वो सारी डिटेल ही आपको अपनी सिटीज़नशिप में देनी पड़ती है जब आप लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप नहीं भी देंगे तो उनको फिर भी पता चल जाएगा कि कब आप एग्ज़िट हुए, कब आप इंटर हुए, तो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। ठीक है? जब आप लोग वो बताते हैं कि मैं बैक होम भी गया, वहाँ पे स्टे भी किया, तो फिर जब इमिग्रेशन ऑफ़िसर वो आपकी फ़ाइल देखता है कि ये ड्यूरिंग पीआर ये कहाँ-कहाँ पे ये गया, इसने कहाँ-कहाँ पे स्टे किया है, तो वो फिर आपकी सिटीज़नशिप की फ़ाइल भी कैंसल हो जाती है, आपका पीआर की भी कैंसल कर देंगे। आपके लिए वो भी मसला बन सकता है, क्योंकि आपने जब मेंशन किया था कि अपने मुल्क में वहाँ पे ख़तरा है, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ, तो वो आपको पूछेंगे कि आपने तो यहाँ पे रेफ्यूजीज़ अप्लाई किया था कि मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है, तो मैं इस वजह से यहाँ पे रेफ्यूजी अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब आप क्यों गए हैं? वो आपका पीआर भी कैंसल हो सकता है, आपको सिटीज़नशिप भी नहीं मिलेगी और आपको वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं। जब तक आपको सिटीज़नशिप नहीं मिलती है, तब तक आप अपने बैक कंट्री ट्रैवल ना करें। जब आपके पास सिटीज़नशिप आ जाती है, तो फिर आप ठीक है ट्रैवल करें, लेकिन ड्यूरिंग पीआर आप जब ट्रैवल करते हैं, तो वो आपके लिए सिटीज़नशिप के फ़ाइल के लिए मसला बन सकता है। क्योंकि उसमें जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री आपको देनी होती है। तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत ख़्याल करना पड़ता है। इसमें बहुत लॉन्ग पीरियड आपको कनाडा में गुज़ारना पड़ता है। अपने बैक कंट्री आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। जब गए तो वो फिर आपको डिपोर्ट कर देंगे। करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।